आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए सामान्य जन के बीच यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं, उन पर चर्चा की विशेष प्रासंगिकता दिखाई पड़ रही है। संविधान द्वारा संरक्षित आर्टिकल 14 को लेकर सामान्य वर्ग ने भी अपनी आवाज बुलंद की है और इसके प्रावधान के तहत समाज का कोई वर्ग अगर उपेक्षित अनुभव करता है तो विधायी और न्यायिक शक्तियों को निश्चय ही उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके औचित्य पर समुचित विचार किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। यूजीसी एक्ट 1956 और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यूजीसी एक्ट 1956 संसद द्वारा पारित मूल कानून है जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करना है। वहीं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इस एक्ट की धारा 26 के तहत बनाए गए वे विशिष्ट नियम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य परिसरों में जाति, लिंग और विकलांगता आधारित भेदभाव को खत्म करना और समानता सुनिश्चित करना है। इन नियमों में पहली बार ओबीसी को भी जाति आधारित भेदभाव के संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन पर संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि ग्रांट रोकना, मान्यता रद्द करना या नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने पर रोक लगाना अहम है। अब सवाल उठना लाजमी है कि यूजीसी एक्ट 1956 के होते हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आइए इसे कुछ तथ्यों के जरिए समझते हैं। तर्क है कि समय के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के स्वरूप बदल गए थे और पुराने 2012 के नियम प्रभावी साबित नहीं हो रहे थे। आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 के बीच परिसरों में भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि देखी गई, जिससे नए सख्त नियमों की जरूरत देखी गई। 2026 के नियमों में पहली बार ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिलाओं को भी सुरक्षा और न्याय तंत्र के दायरे में लाया गया है। यह नियम सभी सरकारी, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर समान रूप से लागू होते हैं। नए नियमों के तहत अब कुलपति या प्रिंसिपल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। यदि उनके संस्थान में भेदभाव होता है तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। परिसरों में 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स अनिवार्य किए गए हैं ताकि छात्रों को तुरंत सहायता मिल सके और शिकायतों का निपटारा समय सीमा के भीतर हो सके। इसे लेकर विरोध का स्वर भी रोज मुखर हो रहा है। विरोध करने वाले और इसे जायज ठहराने वालों का अपना अपना तर्क है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सवर्ण और सामान्य वर्ग के छात्रों और कई छात्र संगठनों और राजपूत सभा जैसी संस्थाओं ने इन नियमों को एक तरफा बताया है। उनका कहना है नए नियमों के अंतिम मसौदे से झूठी शिकायतों पर दंड देने का प्रावधान हटा दिया गया है। साथ ही झूठी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी हटा दिया गया है। उन्हें आशंका है कि इसका इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए हथियार की तरह किया जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो इन नियमों के तहत उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भेदभाव से सुरक्षा का कोई तंत्र नहीं दिया गया है। इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और निर्दोष छात्रों या शिक्षकों को फंसाया जा सकता है। संस्थानों में बनने वाली इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के साथ सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व पर इस नियम में कोई स्पष्ट अनिवार्यता न होने से निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं नियमों के उल्लंघन पर फंड रोकना या मान्यता रद्द करना जैसे कठोर प्रावधानों को संस्थानों की स्वायत्तता के लिए खतरा माना जा रहा है। शिक्षाविदों ने संस्थानों की स्वायत्तता और मेरिट के प्रभावित होने की भी आशंका जताई है। इन नियमों के पक्ष में जो तर्क सामने आते हैं उनमें यह कहा गया है कि 2019 से 2023 के बीच परिसरों में भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि
दर्ज की गई है। ऐसे में सख्त नियमों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर यह सवाल उठता है कि इन नियमों के आने के बाद सामान्य वर्ग को लेकर जो भेदभाव होगा उसे लेकर क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। सरकार का यह तर्क है कि यह नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे गंभीर मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर बनाए गए हैं। इस पर यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या शर्त है कि इन नियमों के बाद भविष्य में सामान्य वर्ग से कोई रोहित या पायल का उदाहरण हमारे सामने न आए। ओबीसी छात्रों को पहली बार स्पष्ट रूप से सुरक्षा देने को इसके तहत एक बड़ा कदम बताया गया है। सवाल उठता है कि उनका क्या, जो सामान्य वर्ग के शोषित और पीड़ित हैं, जो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, उनके लिए क्या कोई स्पष्ट प्रावधान इसमें है, यह पूछा जाना चाहिए। जहां एक तरफ यह दावा है कि इससे कैंपस अधिक इंक्लूसिव होगा और भेदभाव की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगेगा, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकता है। इन नियमों, विशेष रूप से नियम 3C के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर कर इसे असंवैधानिक और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया गया है। छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर UGC रोल बैक जैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं और कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस पूरे मामले में अब सरकार का पक्ष जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार आलोचनाओं के प्रति गंभीर है और लोकतांत्रिक तरीके से सभी पक्षों के सुझावों पर विचार करेगी। सरकार का कहना है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समावेशी माहौल के लिए हैं। ये नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही बनाए गए हैं, इसलिए ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाने का निर्णय लिया है, जो साल में कम से कम 2 बार इन नियमों के कार्यान्वयन और शिकायतों की समीक्षा करेगी, ताकि किसी भी तरह के पक्षपात को रोका जा सके। यदि किसी को लगता है कि उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है, तो वे 30 दिनों के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों को लागू करने से पहले 2025 में सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे गए थे और भविष्य में भी व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर सुधारों की गुंजाइश बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस विरोध को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक कानून में चेक एंड बैलेंस होना अनिवार्य है। जानकारों का भी मानना है कि यदि सरकार इसमें झूठी शिकायत पर दंड या जुर्माने का प्रावधान फिर से जोड़ दे और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी शिकायत का एक रास्ता खोल दे, तो यह विरोध काफी हद तक शांत हो सकता है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 समावेशिता और सुरक्षा की मंशा के साथ लाए गए हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन के तरीके और सेफगार्ड्स की कमी ने उन्हें विवादों में डाल दिया है। भविष्य में सरकार को इसमें संतुलन बनाने के लिए क्या कुछ संशोधन करने पड़ सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसकी अंतिम दिशा क्या तय करेगा, यह देखना अहम होगा। मामला फिलहाल सुप्रीम अदालत में विचाराधीन है। इन पर व्यापक टिप्पणी भी उचित नहीं। फिर मिलेंगे।